ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। पिछले भाग में हमने देखा भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई और अभय द्वारा ब्रिटिश डिग्री का त्याग। अब आगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाइयों, ये अंग्रेज हमें गुलाम बनाकर हमारे देश को लूटने आए हैं। हमारे देश से कच्चा सामान कौड़ियों के भाव ले जाते हैं और उन्हीं से कीमती सामान बनाकर हमारे मुल्क में उन्हें बड़े मुनाफे पर बेचते हैं। हमें इन चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। हमें इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विलायती माल छोड़ो, 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 विलायती माल छोड़ो। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। मुझे दे दीजिए। बाबा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बाबा यह बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? यहाँ पे दबा। हाँ यही कि इन अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े जला देने से या उनकी चीजें न खरीदने से वह भारत छोड़कर चले जाएंगे। अरे भाई, कौन सा दावत देकर बुलाया था उन्हें? जबरदस्ती आए हैं और राज कर रहे हैं। भाई गोरंगा, ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन गांधी जी की बात समझने की कोशिश करो। उनका कहना है कि हिंसावादी बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सहन शक्ति के लिए उससे भी अधिक हिम्मत की आवश्यकता होती है। बाबा वो मैं मानता हूँ, वह सब ठीक है, लेकिन ये कपड़े जला देने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। काका मैं समझाता हूँ। आओ। देखो, अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे। वो लोग हमारे देश से कच्चा माल ले जाते हैं, वहां उनसे चीजें बनाते हैं और फिर वापस लाकर हमें ही बेचते हैं। अगर हम उनकी बनाई हुई चीजें न ले तो फिर उनका तो व्यापार ही खत्म हो जाएगा। फिर वो लोग यहां रहकर करेंगे क्या? उन्हें भारत छोड़ना ही होगा और गांधी जी भी यही चाहते हैं। और फिर हमारा देश सारे संसार का आध्यात्मिक संस्कृति का केंद्र बना है। और जब सारा विश्व आज युद्ध और घृणा में डूबा हुआ है, तो हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम उन्हें शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाएं। ठीक है अभय, लेकिन ये मत भूलो कि वो हमारे शासक हैं।
वो हमें उनकी चीजें लेने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। इसीलिए बाबा हमें दृढ़ रहना होगा, ताकि हम उनके दबाव के आगे न झुके। आखिर गांधी जी भी यही चाहते हैं कि हम स्वावलंबी बने, उनकी बनाई हुई चीजें न ले। जो भी चाहिए खुद बनाओ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है काका? किंतु बाबा, मुझे एक बात का डर है कि कहीं हम स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजों की विचारधारा से प्रभावित ना हो, उनके गुलाम ना बने रहें। क्योंकि कुछ लोग गांधी जी के आसपास ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी विचारधारा से प्रभावित हैं। तो दादा बाबू, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आजादी के बाद भी हम अंग्रेज के गुलाम बने रहेंगे? शायद। कुछ कहना चाहते हो कृष्ण किंकर? जी श्रीला प्रभुपाद। कहो। ढाका से एक अशुभ संदेश आया है। अशुभ संदेश? क्या है? जी, वो गोस्वामी महाराज अस्वस्थ होने के कारण कार्यक्रम में भाग न ले सके। इसी कारण परमेश्वर ब्रह्मचारी को उनके स्थान पर जाना पड़ा। उन्होंने अपने भाषण में वहां के साधुओं के प्रति बुरा भला कह दिया और वहां पर बैठे श्रोताओं ने क्रोध में आकर सारे पंडाल को तहस नहस कर दिया। क्यों? परमेश्वर ब्रह्मचारी ने ऐसा क्या कह दिया? उन्होंने वहां के साधु संतों को झूठा और धोखेबाज कह दिया। वहां पर बैठे हुए श्रोताओं से कह दिया कि इन लोगों को कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ जनता को लूट रहे हैं। लोगों की आध्यात्मिकता बढ़ाने के बजाय वो धन बटोरने में लगे हैं। वाह वाह, परमेश्वर ब्रह्मचारी ने तो मेरे लिए लाखों रुपए का प्रचार कर दिया। ये तो शुभ संदेश है, तुम इसे अशुभ कहते हो। पर श्रीला प्रभुपाद, अब ढाका के लोग इससे क्रोधित हैं। वहां पर प्रचार करना असंभव है। ये तो उनका दुर्भाग्य है, सत्य से मुंह मोड़ रहे हैं। इस सत्य में उन्हीं का लाभ है और प्रसन्न होने के बजाय वे क्रोधित हो रहे हैं। प्रचार करने वाला तो एक डॉक्टर की तरह होता है, वो आध्यात्मिक रोगियों का उपचार करता है। और जब कोई ये देखता है कि रोगी का उपचार करने वाला डॉक्टर है ही नहीं, तो उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि वो रोगी को सावधान करे, उसे बता दे कि उसकी दवा ही उसके रोगों का उपचार नहीं है। प्रचार करने वाला कोई अभिनेता नहीं, वो तो आध्यात्मिक शल्यकार है। अरे जब वो काटेगा, पीड़ा तो होगी ही। रोगी को पीड़ा सहन करना आवश्यक है, क्योंकि ये पीड़ा उसी के लाभ के लिए ही है। जाओ, जाकर परमेश्वर को एक पत्र लिखो कि हम उसके प्रचार से अति प्रसन्न हुए। जाओ। ये क्या है? ये टीए बिल है। वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन डिटेल्स कहां है? हा? देखिए, मैंने कल भी कहा था कि जब तक सारी डिटेल्स मुझे नहीं मिलती मैं साइन नहीं करूंगा। कहा था ना आपसे। तो मैं झूठ बोल रहा हूं?
इसका मतलब यह है कि सब झूठ बोल रहे हैं, कोई कहीं गया ही नहीं और हम यूं ही टीए बिल पेश कर रहा है। यानी कोई ऑफिस का आदमी काम ही नहीं करता, सारा ऑफिस का काम तो आप कर रहे हैं और हम सब बेकार बैठे हैं। देखिए घोष बाबू, चिल्लाइए मत। मैं सब जानता हूं कौन क्या काम करता है। मुझे सिर्फ कौन कहां किस काम से किस तारीख को गया था उसके सारे डिटेल्स चाहिए, वो भी सारे बिल्स और टिकट के साथ। उसे कहते हैं टीए बिल। वो सारे डिटेल्स मैं कहां से लाऊं? घोष बाबू। जी बोस बाबू। आप अंदर आइए। जी आया। अब तो बोस बाबू से ही साइन करवाना पड़ेगा। जी बोस बाबू। ये क्या हंगामा हो रहा है? बोस बाबू, जब से लड़का यहां पर आया है इसने इस ऑफिस की नाक में दम कर रखा है। उसे तो तमीज ही नहीं कि बड़े बुजुर्गों से किस तरह की बात की जाती है। उसे मैंने टीए बिल पर साइन करने को कहा, वो मुझसे डिटेल्स मांग रहा है। ये कल का लड़का हमें सिखा रहा है कि काम किस तरह होता है। तो अब आप ही बताइए। घोष बाबू बैठिए। कौन कह रहा है ये मत देखिए, क्या कह रहा है ये सुनिए। घोष बाबू, जिसको आप कल का लड़का कह रहे हैं उसने देखते ही देखते हमारे लैबोरेटरी से कहां तक पहुंचा दिया, ये तो आपको पता है। आपको तो शाबाशी देनी चाहिए, इसमें नाराज होने की क्या बात है? वो तो हमारी भलाई कर रहा है। जरा जरा सी बात पे आप अपने अहंकार को बीच में मत लाइए, प्यार से साथ में मिलजुल कर काम कीजिए। घोष बाबू, सम्मान उसी को मिलता है जो सम्मान देना चाहता है। जाइए उसे डिटेल्स दे दीजिए और हां, आपस में सुलह कर लीजिए। जाइए। नमस्कार। अभय बाबू, मैं क्षमा चाहता हूं। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप सही थे, मैं ही गलत था। कल आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। घोष बाबू, हाँ? आप मुझे सिर्फ अभय कह सकते हैं। सुखी रहो, सुखी रहो। सब कुछ रख लिया ना बेटी? जी बाबा। कुछ भूली तो नहीं हो? नहीं बाबा। अरे अगर कुछ भूल भी जाओगी तो मैं भिजवा दूंगा। जी। बंद कर लो, ढंग से बंद कर लो अच्छी तरह। गौरंगा जी। यह सामान ले जाओ। जी बाबा। अरे बहुमत तैयार हो गई? ध्यान से। हाँ जी। बेटी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जगन्नाथ जी। हाँ, इन्हें अपने पास रख लो बेटी। जी बाबा। ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। बाबा, दादा बाबू आ गए। अच्छा अच्छा, चलो बेटी, अब आ गया, आओ। कितना बड़ा, कितना सुंदर। सुनो, मुझे भी कैसा मकान चाहिए, लोगे ना? हाँ मेरे लिए? हाँ जरूर लेंगे। अरे भाई जरा संभल के चलाओ। जी बाबू। अगली बार मैं माँ और बाबा के यहाँ मोटर में ही जाऊंगी। मुझे एक मोटर भी चाहिए। अच्छा अच्छा, ले लेंगे। आ जाओ, संभल के। अरे राधा बेटी, आओ आओ। अरे सोपन, आके सामान लेके जाओ। प्रणाम। जीते रहो। आओ भीतर आओ। जी। आओ बेटा, राधा बेटी को अंदर ले जाओ। आओ बेटा बैठो। आओ और सुनाओ, गौर मोहन बाबू कैसे हैं?
जी अच्छे हैं, आपको नमस्कार कहा है। अच्छा अच्छा, तो हमारी तरफ से उनको भी नमस्कार कहना। जी अच्छा। लो पानी पियो। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी? अरे बेटा थोड़ा देर रुको ना, फिर चले जाना। जी नहीं, अभी थोड़ा काम है, फिर कभी आऊंगा। अच्छा बेटी राधा, देखो अभय जा रहे हैं। अच्छा बाबा। अच्छा जीते रहो। आप जा रहे हैं? हाँ, बहुत काम बाकी है, फिर कभी आऊंगा। अपना ध्यान रखना। सुनिए, आपको याद है ना? क्या? लो, आप तो भूल ही गए। क्या? मुझे एक बड़ा मकान और एक मोटर चाहिए। अच्छा अच्छा, याद है याद है। रास्ते में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, सब प्रभु की कृपा है। आइए। गुरु महाराज, आप यहां विराजिए। नहीं राजन, यह स्थान तुम्हारे योग्य है, मैं यही ठीक हूं, विराजो। राजकुमार कहाँ है? भीम सिंह। जी महाराज। राजकुमार से कहो गुरु महाराज पधारे हैं। जो आज्ञा महाराज। तुम यहाँ खड़े क्यों हो? गुरु महाराज। संकोच मत करो, विराजो। गुरु महाराज, मैं आपका आभारी हूं। आपकी शिक्षा के कारण मेरा पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हो गया है। सब प्रभु की कृपा है राजन। राजकुमार, गुरु महाराज। हरे कृष्णा, आओ बैठो। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रसन्न है। सब आप ही की कृपा है गुरु महाराज। राजपाट संभालने के बाद गुरु महाराज को भूल तो नहीं जाओगे? गुरु महाराज, आप ही ने सिखाया है कि हमारा कुछ भी नहीं, सब परमेश्वर का है। तो तुम्हें इस बात का विश्वास हो गया? मेरा विश्वास तो उसी दिन अटूट हो गया था जब आपने मुझे समझाया था कि ये कुर्सी, ये टेबल और ये महल किसी ने बनाया है, तो ये धरती, आकाश, चांद, सितारे, पेड़, पर्वत और हम सबको भी किसी ने बनाया होगा, और वो है परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता, अनुरक्षक और विनाशक है। सुंदर, अति सुंदर। आज मुझे विश्वास हुआ कि मेरी मेहनत असफल नहीं हुई। वास्तव में तुम्हारा पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हो गया। ये सब आपकी कृपा है। गुरु महाराज, मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। बेटा। जी। गुरु महाराज विश्राम करेंगे। जी। तुम गुरु महाराज को ऊपर ले जाओ। जी बहुत। और तुम भी तैयार होकर आओ, अंग्रेज आते ही होंगे। जी। हरे कृष्णा। Scandalous. Look at this place. No cars, no carriages, no trams, no people. I've never seen anything like it, sir. Not a single Indian clerk showed his face in court today. In my 20 years as a judge, I've never had to close court due to lack of staff. It's ridiculous. What did they call this strike for anyway? I believe it's in protest at the Prince of Wales' visit to India, sir. Fiddlesticks. Hardly an excuse to grind Calcutta to a halt, is it? It seems we're in for a spot of trouble, sir. Sergeant, just hop out and see what they want, will you? Yes, sir.
Sergeant! बैठिए। What time do you make it, Roland? About 10 to 3, sir. Well, I hope it's not one of those Indian affairs where they put so much chili in the curry that you're stuck in the water closet all night. Well, one thing's for certain, sir. There'll be no meat on the menu. The Maharaj is a strict vegetarian. What, no meat? What does he think we are, rabbits? Hare Krishna. Well, look at that fellow. He's completely bald. Well, not completely, sir. Oh, you mean the ponytail? I say, what a bizarre hairstyle. Who is that chap in there? Must be one of the guests of the Maharaja. Some Indian fakir. What a funny lot these Indians are. They fall over each other to worship these parasites. That's true. Well, they think that they get some merit in the next life if they serve those parasites. That is the whole problem. They worry so much about their supposed next life while they're busy wallowing in the gutters in this one. Absolute piffle. Your confident tone of voice suggests that you are well acquainted with the finer precepts of the Indian philosophical thought. However, it is stated by the wise that a fool remains undetected only until he opens his mouth. It is improbable, rather impossible, that conceited imbeciles with their paralyzing stupidity will ever be able to appreciate the profound culture that leads to transcendental reality. It is the base nature of man that impels him to jeer and scorn those lofty principles that his limited intelligence cannot comprehend. You do well, gentlemen, to take these words to heart. Gurudev, am I interrupting or something? Not in the least. I was just taking the liberty of educating your noble guest in some finer points of etiquette. I felt it was my duty. After all, they are the honored guest of your highness. छोटोपाध्याय बाबू। जी मैनेजर बाबू। ये लेटर्स टाइप करवा कर जल्द से जल्द भिजवा दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, शाम तक भिजवा दो तो ठीक रहेगा? नहीं, अभी इसी वक्त। अच्छा ठीक है, भेजता हूँ। मुंशी जी, देखिए मैंने ये सब बिल्स तैयार कर रखे हैं, आप जरा इसका हिसाब देख लीजिएगा, मैं बाद में आकर देख लेता हूँ। घोष बाबू, आप ये जरा लेटर्स बाद में टाइप करवा के लीजिए। अच्छा। देखो चट्टोपाध्याय बाबू, इस बार हमारे लैब से भेजे हुए सैंपल ठीक नहीं रहे, इनको आप दोबारा चेक करवा लेना, मैं देखता हूँ। अरे गौरमोहन बाबू, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार बोस बाबू। आइए आइए, कैसे आना हुआ? अभय है अंदर है, बैठिए तो सही, बुलाता हूँ। क्या बात? जी बाबूजी। अंदर से अभय को बुलाओ। अच्छा बाबूजी। क्या बात है गौरमोहन बाबू? अभय बाबू, बोस बाबू ने बुलाया है, लगता है आपके पिताजी आए हैं। बाबा, एक मिनट, मैं अभी आता हूँ।
बाबा, अभय बेटा, क्या बात है बाबा? सब ठीक तो है ना? अभय, तुम पिता बन गए बेटा, तुम्हें लड़का हुआ है। उफ, ये भी कोई तरीका है खुशखबरी सुनाने का? थोड़ी देर के लिए तो मैं भी डर गया था। मुबारक हो बेटा। तपन, रसगुल्ला लेके और सबको बांट दो, आज तो मैं भी दादा बन गया हूँ। मुबारक हो वरुण बाबू। हाँ, गौर मोहन बाबू, आइए आइए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जाओ अंदर जाके लड़का देखो। हाँ। बहुत सुंदर है तुम्हारी तरह। और सोपन, रसगुल्ला लाओ बेटा। आइए बैठिए। और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो जी है अंदर है। राधा रानी तो ठीक है? हाँ राधा ठीक है। हाँ हाँ लाओ। ठाकुर जी की कृपा से हम नाना बन गए हैं। और मैं दादा। कैसी हो राधा? अच्छी। आओ। ओहो। ओलो। बच्चा तो ठीक है ना? हाँ बच्चा ठीक है। समझी जी, अब पोते को नहीं देखेंगे? हाँ चलिए अंदर आइए। हंस रहा है। बधाई हो आप सबको, पुत्र हुआ है। हाँ पुत्र? तुम्हारा पुत्र कृष्ण का भक्त होगा। मैं इसका नाम अभय चरण रखूंगा। अभय चरण? अभय चरण बहुत अच्छा नाम है। हे प्रभु, ये दास अपने पुत्र को आपके चरण कमल में अर्पित करता है, इसे भी आप अपना दास स्वीकार कीजिए। अरे व्यापारी का लड़का है, धन की तरफ ही जाएगा। नहीं वो नहीं उड़ रहा है, वहाँ उड़ रहा है। वो धन की तरफ नहीं। अरे भाई की तरफ ही जाएगा। की तरफ ही जा रहे भाई। अरे